अल्फा वुमेन इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड जिससे सुपर वुमेन के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ये वो वुमेन होती है ना जिनका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा क्वालिटी पाई जाती है। और ये बातें ना मैं हवा में नहीं बोल रही, बहुत सारे रिसर्च ने अल्फा वुमेन नाम को जन्म दिया है। और ये वो वुमेन है जिनमें अदर्स वुमेन की तुलना में कुछ खास, कुछ अलग, कुछ यूनिक गुण पाए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि ये वुमेन्स हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे आसपास होती हैं। जैसे कभी किसी लड़की को देखा है जो बिना कुछ कहे सबका अटेंशन ले लेती है, जो अपने स्माइल में कॉन्फिडेंस रखती है और अपने डिसीजंस में क्लियर है। लोग उसे जज करते हैं, कुछ एडमायर भी करते हैं, पर वो अपनी दुनिया में अलग ही खुश रहती है। उसे किसी बात से कोई लेना देना नहीं होता। वही होती है अल्फा वुमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अल्फा वुमन की असली पहचान के बारे में। अगर आप चाहते हो अपने अंदर वो पावर जगाना, वो क्वालिटी को डेवलप करना, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ये भी जानने की कोशिश करना कि कहीं आप भी तो अल्फा वुमन नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रुथ्स विद मी। तो चलो बात करते हैं अल्फा वुमन की अदर क्वालिटीज के बारे में, बट उसके पहले आप वन बाय वन सारी क्वालिटीज को ध्यान से सुनो और चेक करो कि अगर आपकी क्वालिटी अल्फा वुमन की क्वालिटी से मैच करती है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, यस आई एम अल्फा वुमन। और मैं शेयर करती हूँ क्वालिटी नंबर 1, कॉन्फिडेंस। तो देखो अल्फा वुमन कॉन्फिडेंस के मामले में बहुत आगे होती है। अगर बात करूं अदर वुमेन्स की, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को आउट ऑफ 10 कितने पॉइंट्स देना चाहोगे? 7, 8 या फिर 9? बट यहीं पर अगर अल्फा वुमेन की बात करें तो उससे हम 11 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दे सकते हैं। इतना कॉन्फिडेंस अल्फा वुमेन के अंदर फूट के भरा होता है। वो सोचती है वो हर काम कर सकती है और वो करती भी है, क्योंकि अल्फा वुमेन जो होती है ना, वो उसे अपनी वैल्यू पता होती है। वो किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करती, कभी भी नहीं करती। वो कंपटीशन भी नहीं करती, वो तो सिर्फ फोकस करती है कंट्रीब्यूशन पर। उसका कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, बहुत काम होता है, बहुत शांत होती है, पीसफुली अपना वर्क करती है, क्योंकि उसको पता है अगर वो पीसफुली वर्क करेगी ना तो उसका जो गोल है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो अचीवमेंट है, वो डेफिनेटली श्योर हो जाएगा। अल्फा वुमेन का गोल यही होता है कि उससे अपना वर्थ प्रूव नहीं करना, उसको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। अगर तुम्हारे अंदर भी ये ट्रेड्स है, ये क्वालिटी है, तो झट से टिक कर दो। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 2, इंडिपेंडेंट सोच। तो बात करें अगर अदर गर्ल्स की, अदर्स गर्ल की तुलना में अल्फा वुमेन कुछ ज्यादा इंडिपेंडेंट सोच की होती है। अब इंडिपेंडेंट सोच का मतलब ये नहीं है कि वो छोटे कपड़े पहनना चाहती है या फिर रात भर बाहर घूमना चाहती है या फिर उसको बड़ों से बात करने की तमीज नहीं, संस्कार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिपेंडेंट सोच मीन्स कि वो अपने करियर को लेके बहुत कॉन्शियस होती है, वो अपने करियर के से जुड़े सारे डिसीजन खुद लेना चाहती है और वो लेती भी है। अपने रिलेशनशिप्स में भी वो काफी इंडिपेंडेंट सोच की होती है। वहां भी वो अपने डिसीजंस खुद लेती है, वो खुद डिसाइड करती है कि उसको किसके साथ आगे जाना है और किसके साथ नहीं। वो अपनी पर्सनल ग्रोथ में बहुत बिजी रहती है, वो सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाहती है। वो ऐसी चीजें करती है, ऐसे स्किल सीखती है जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी और ग्रो करे। उसकी लाइफ में किसी और के एक्सपेक्टेशन पर नहीं चलती, कभी भी नहीं, क्योंकि वो इसीलिए तो वो इंडिपेंडेंट सोच की होती है, क्योंकि वो और किसी के एक्सपेक्टेशन पे जिंदा रहना नहीं चाहती। वो अपनी गलतियों से ही सीखती है, जो गलती वो एक बार करती है ना उसको दोबारा नहीं दोहराती, और अगर हो भी जाए ना तो वो कभी भी दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं करती। वो अपनी सारी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाती है और नेक्स्ट टाइम उसको इग्नोर करती है। तो अगर तुम्हारे अंदर भी है तो अगेन टिक मार दो। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 3, बाउंड्रीज बनाना चाहती है। तो देखो अल्फा वुमेन जो होती है ना, वो सबको प्यार करती है, सबको रिस्पेक्ट देती है, सबके साथ घुलती मिलती है, पर सबको एक्सेस नहीं देती।
कोई कोई ये ऐसा खास होता है ना जिसको वो अपनी लाइफ में एंटर करने की परमिशन देती है। उसे पता होता है कि किसको उसको अपनी लाइफ में कहाँ तक लेके आना है, इसलिए वो क्लियरली नो बोलना चाहती है। अगर कोई पर्सन उसे पसंद नहीं है, कोई भी ऐसी बात जो उसे पसंद नहीं है, वो बिना किसी गिल्ट के ना बोलती है। कहीं जाना नहीं पसंद है तो बस बिना किसी गिल्ट के ना बोलती है। ये नहीं कि आज तो ना बोल दिया और 2 दिन उसी टेंशन में है कि दोस्त क्या बोल रहे होंगे या फिर मुझे ना क्यों बोला एंड ऑल दैट। तो इन सब चक्करों से बाहर रहती है, क्योंकि वो समझ गई होती है कि रिस्पेक्ट उसे तभी मिलेगा जब वो अपनी लिमिट्स सेट करेगी। अगर तुम्हारे अंदर ये ट्रेड्स भी है तो लगाओ अगेन टिक। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 4, पर्पस, यानी कि आगे बढ़ने का रीजन। तो देखो, अल्फा वुमेन के पास ना एक रीजन होता है उठने का, काम करने का, जो उसे मोटिवेट करता रहता है, पुश करता रहता है कि चलो। और इस तरह ना वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करती, अपनी गोल्स के ऊपर कंटिन्यूअस लगी रहती है, हमेशा काम करती रहती है। वो रैंडम नहीं, फोकस्ड रहती है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपने पर्पस को भूल जाए। हर दिन अपने गोल्स के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश करती है, धीरे धीरे ही सही, पर एक दिन वो अपना गोल डेफिनेटली अचीव करती है। और यही पर्पस जो हमेशा उसे पुश करता है ना, उसके अंदर एक अलग सा फायर जगाता है, जिसकी वजह से वो जिस एनर्जी के साथ काम करती है ना, उसके गोल्स डेफिनेटली कंप्लीट ही होते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर ये भी ट्रेड्स है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अल्फा वुमेन होने के बहुत करीब। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 5, इमोशनली स्ट्रॉन्ग। देखो, इमोशन जो होता है ना, वो सबसे खतरनाक होता है। अगर हमें इमोशन को कंट्रोल करने नहीं आता है ना, तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो जाता है समटाइम्स। अल्फा वुमेन यहीं पर नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होती है। देखो, हमारी लाइफ में क्या है, जब हम ऐसे मोमेंट में पहुंच जाते हैं जब लगता है कि अब कभी कुछ हो नहीं सकता, हमारा इमोशनल ब्रेक डाउन हो जाता है, बिल्कुल टूट जाते हैं। बट अल्फा वुमेन के साथ ऐसा नहीं है। हालांकि अल्फा वुमेन भी रोती है, टूट भी जाती है, पर हर बार और ज्यादा पावरफुल होकर वापस उठती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये इमोशन उसके ऊपर कंट्रोल करेगा। फिर वो हर समय, हर वक्त अपने इमोशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी, है ना। इसलिए सबसे पहले अगर वो कुछ काम करती है तो अपने इमोशन पे कंट्रोल। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, रिस्पेक्ट। तो देखो, एक बार जब आप किसी भी अल्फा वुमन से मिल लोगे तो आपको खुद लगेगा मैं क्यों ये बोल रही हूँ, आप खुद उसके लिए रिस्पेक्ट फील करोगे अपने अंदर। क्योंकि अल्फा वुमन जो होती है वो खुद रिस्पेक्टफुल होती है, अपने रिस्पेक्ट को कमाती है, इसलिए वो दूसरों से भी रिस्पेक्ट को एक्सपेक्ट करती है। उसको चाहिए रिस्पेक्ट और हम उसे देते भी हैं। वो जेलसी में नहीं जीती, वो इंस्पायर करती है। एक रियल अल्फा वुमन दूसरी वुमेन को कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन के रूप में देखती है। मजा आया? टिक मारो अगर आपके अंदर भी है ये ट्रेंड। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 7, ग्रोथ माइंडसेट। देखो, अल्फा वुमेन क्यों इतनी ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं? क्योंकि वो हमेशा लर्न करती हैं, वो कभी रुकती नहीं, वो कभी हार नहीं मानती कि बस इतना हो गया, अब आगे नहीं जाना। नहीं, उनको पता होता है कि मरते दम तक हमें सीखते रहना चाहिए। कभी बुक्स पढ़ती है, नई नई स्किल्स सीखती है, जो भी ट्रेंड में रहता है, अपने माइंडसेट को हमेशा अपग्रेड करती रहती है, क्योंकि उन्हें पता है नॉलेज इज पावर। अगर उनके पास नॉलेज नहीं है तो पावर खत्म। उनके लिए ना हर दिन एक नया वर्जन बनने का मौका होता है। और इसलिए जब भी वो सुबह उठती है एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ उठती है, और वो रात होते होते ये कोशिश करती है कि आज
तो कुछ नई क्वालिटी अपने अंदर जरूर ऐड कर लें। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 8, fearless communication। देखो जो नॉर्मल गर्ल्स होती है ना, वो अपनी बात कहने से डरती है, अपने घर में अपनी बात कहने से डरती है, तो बाहर में तो कहना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बट यहीं पर अल्फा वुमेन उनसे काफी अलग होती है, क्योंकि वो अपनी बात बोलने से बिल्कुल नहीं डरती, वो fearless होती है, अपने एक्शन में भी, अपने कम्युनिकेशन में भी। वो अपने थॉट्स शेयर करती है, चाहे लोग पसंद करें या नहीं। उन्हें जो सही लगता है, जो कहना होता है, वो बिना लाग लपेट के बोल देती है, क्योंकि वो डिप्लोमेसी नहीं करती, वो क्लैरिटी में बिलीव करती है। क्लियर बोलो, साफ बोलो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, ऐसा करके आगे बढ़ने में ना वो बिलीव नहीं करती। एंड नाउ क्वालिटी नंबर 9, पावरफुल प्रेजेंस। उसकी वॉक, उसकी वॉइस, उसकी एनर्जी, सब में एक काम कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंट लगती भी है, बट वहीं पर बहुत काम रहती है। वो कभी लाउड नहीं होती, पर लोग उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो चुपचाप किनारे से बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ आपका दिल चुरा ले जाती है। उनका प्रेजेंस ही उनकी आइडेंटिटी होती है। उनके अंदर जो है वही उनके बाहर रहता है। जो भी है, बेबाक बेदाग, ऐसी होती है हमारी अल्फा वुमेन। एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, शी अपलिफ्ट्स अदर। देखो इस दुनिया में ना कोई किसी को ऊपर नहीं उठाता, लेग पुलिंग करके उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर यहीं पर हमारी अल्फा वुमन वो चाहती है सब ग्रो करे, पूरी सोसाइटी आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो सब। वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती रहती है। उसके आसपास ना लोग बहुत सेफ फील करते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी से भरे होती है, और वही पॉजिटिव एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, वो चाहती है कि वो जहाँ भी है, जहाँ तक उनकी नजर जा रही है ना, वहां तक सारी चीजें सब अच्छे हो, सब सही से। तो गर्ल्स, आई होप आपने सब चेक कर लिया होगा। और अगर आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी सारी क्वालिटी वही वही है जो मैंने अल्फा वुमेन की क्वालिटी बताई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अल्फा वुमेन, है ना। बट अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो मैंने बताई, कोई बात नहीं। अच्छी बात यह है कि आप वो क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कर सकती हैं। तो अगर आप चाहते हो अपने अंदर एक अल्फा वुमन को जगाना, तो परफेक्ट होने की नहीं, रियल होने की कोशिश करो। अपने गोल्स के लिए खुद पर काम करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, उनको समझो, और अपने स्टैंडर्ड्स ऊपर रखो, क्योंकि अल्फा वुमन बनना एटीट्यूड नहीं, एक लाइफस्टाइल है। कमेंट बिलो डाउन, आई एम बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, ताकि यूनिवर्स सुन ले तुम्हारा डिसीजन क्या है, और वो उसको फुलफिल करने में तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करे। और कमेंट करने के लिए इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पता चले कौन अल्फा वुमेन है और कौन उसके बनने की कोशिश कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट किसी ऐसे वीडियो। टिल देन बाय बाय।